हेलो एवरीवन, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह बिष्ट। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों के लिए यहां पर मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आ रखा हूं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 8 to 10 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो इस क्लास में आपको बने रहना है एंड तक। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन डी और सी में जो भी लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। आप लोग एक बार इस क्लास को कंप्लीट देखना, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा स्टूडेंट्स, इसे एक कॉपी में भी जरूर नोट कर लेना। ओके, चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा काम करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक्स दे रखी है, उसे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैंने अभी वहां पर देखिए 3 पीडीएफ शेयर कर दी है लीनियर इक्वेशन की, पॉलिनोमियल्स की एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की। तो सभी लोग जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए है वो वहां पर हमसे ले सकता है। तो आप सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक्स आपको दे रखी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, आज के हमारे पास क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, यहां पर क्या है। सो ये स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसे ध्यान से कर लेना आप लोग। यहां पर क्या लिखा गया है देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। ऑन सेलिंग अ टी सेट एट 5% लॉस and a lemon set at 15% gain, a crockery seller gains ₹7। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर आपने इसको फॉर्मूले से करने की कोशिश करी तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको छोटी सी चीज समझा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना स्टूडेंट। देखिए, और ये मत समझना कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका जरूर आएगा। आप लोग तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, पहले से कुछ भी आ सकता है। हमें हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, तभी तो आप लोग टॉपर बनेंगे ना स्टूडेंट्स, ऐसे थोड़ा बन जाएंगे। अब देखिए सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले चीज क्वेश्चन को करते स्टार्ट। और इससे पहले हमें ये चीज पता होना चाहिए भाई कि लॉस परसेंटेज अगर दे रखा है तो लॉस कैसे निकलेगा। तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 से निकल जाता है, ठीक है, इंटू 100 से। और सिमिलरली स्टूडेंट सेम थिंग ये यहाँ पर भी ऐसे ही कि गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है इसकी, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP करके अगर करने लग गए तो बहुत थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, आपके पास 2 आर्टिकल है। एक है लेमन सेट, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ, एक है टी सेट, और टी सेट की कॉस्ट प्राइस मान लीजिए ₹X, ठीक है। और लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ लेमन सेट, और इसकी कितनी है स्टूडेंट, देखिए ₹Y, ठीक है। टी सेट की ₹X मान लीजिए और इसकी कॉस्ट प्राइस ₹Y है। अब इन पर ही कुछ ना कुछ, इस पर कुछ लॉस हो रहा है, इस पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ कुछ लॉस हो रहा है, मतलब इनको बेचा गया, इसको 5% लॉस पर बेचा गया, पहली कंडीशन में ये लिखा गया, और इसको 15% गेन पर बेचा गया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर टोटल जो यहाँ पर गेन आया ना आपके, वो ₹7 का गेन आया। कितने रुपए का? ₹7 का। ऐसे करने में अब देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात करते हैं केस फर्स्ट की, कंडीशन फर्स्ट की। केस 1 में देखिए स्टूडेंट क्या रहेगा, 15% लॉस। तो टी सेट को अगर, सॉरी, टी सेट को 5% लॉस में अगर बेचें तो देखिए स्टूडेंट, तो टी सेट 5% लॉस, ठीक है, 5% लॉस हो रखा किसमें, ऑन टी सेट पर। तो लॉस निकालना है मुझे, परसेंटेज मान लीजिए मुझे सिर्फ लॉस निकालना है, तो मैं यहां देखूंगा। देखिए लॉस परसेंटेज कितना है, 5 का है। सो 5 इज इक्वल टू लॉस निकाल के बैठता हूं, ठीक है, लॉस निकालता हूं यहाँ पर। और CP कितना लिया मैंने, टी सेट का X ले रखा। अब देखिए ये चीजें बुक्स में तो अवेलेबल हैं, बट आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, सीधे लिख दिया ये चीजें, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कैसे आया, 5x/100, ये इस तरीके से आया गया है, ठीक है। बुक्स में डायरेक्ट लिख रहा है कि लॉस इतने का हो गया इस पर, ठीक हो गया। सो देखा जाए तो कितना हो गया, x/20 का, ये एक लॉस है, ठीक है। सो ये लॉस हो गया। अब सिमिलरली मैं बात करूं, यहाँ पर आप लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं बात करूं इसका गेन परसेंटेज, लेमन सेट पर गेन, तो गेन परसेंटेज ऑन लेमन सेट पर, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग। तो ये आएगा आपका, देखिए मैं सीधे कर लेता हूं, तो गेन, बिल्कुल यही चीज यूज करना
यही चीज़ बिल्कुल यूज़ करना। देखिए गेन कितने का हुआ है 15 का, सो 15y अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है 15 का, सो 15y अपॉन 100 आ गया। तो आप समझ गए होंगे इसको। चलिए यहाँ तो सबको दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इतना गेन इतना लॉस, तो टोटल नेट निकालने के लिए क्या करते हैं आप, देखिए ये गेन है ये लॉस है, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको नेट जो है नेट गेन भी पता लग जाएगा कितने का हुआ है। सो नेट गेन, अच्छा नेट गेन कितना है स्टूडेंट, ₹7 है, मैं ऐसे लिखाता हूँ आपको, ₹7 का नेट गेन है। तो कैसे निकलेगा देखिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 5 3 जा, ये कितना हो गया 3y/20। चलिए सो ये आ गया 3y अपॉन 20 माइनस का x अपॉन 20 हो गया इज इक्वल टू ₹7। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलराइट। अब 20 एलसीएम लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ आएगा 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये वहाँ चला जाएगा 140, और ये आपकी पहली इक्वेशन तैयार हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हाँ कुछ ऐसी होगी आपकी, आप लोग चेक कर लेना इसको। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, इसको पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए छोड़िए ऐसे रखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए, लेकिन हाँ अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है तो पहले आप इसको रख लेना। देखिए ऐसे मैं कह रहा हूँ -x + 3y इज इक्वल टू 140 है ना ये, तो एक काम करते हैं हम -n का मल्टीप्लाई करके माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसको x - 3y इज इक्वल टू -140 भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए मैंने ये मान ली क्वेश्चन, आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन ये मान ली। सिमिलरली स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो सेकंड केस है आपका केस टू इस यहाँ पर केस 2 भी बिल्कुल ऐसा ही है, आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए केस 2 के लिए मैं अब डायरेक्ट यहाँ पर बना देता हूँ। देखिए इफ ही सेल्स द टी सेट, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है इफ ही सेल द टी सेट 5% गेन, तो अब टी सेट को 5% गेन में बेचा, ठीक हो गया 5% का गेन, तो गेन कितना, गेन ऑन टी सेट सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो कितने का होगा, देखिए डायरेक्ट लिखते हैं, यह आएगा 5x/100। ठीक है, टी सेट पर देखिए गेन हुआ ना, गेन के लिए गेन ये 5% का गेन, तो 5 इज इक्वल टू गेन अपॉन y, अच्छा सॉरी किसकी बात हो रही है, टी सेट की बात हो रही है, और टी सेट की हमने कॉस के ले रखी स्टूडेंट्स गेन हो रहा है, और टी सेट की कॉस के ले रखी हमने x ले रखी, तो 15 5x/100 ये तो ठीक हो गया, इतना ही आएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं वाली, गेन भी इतना ही आया। ठीक है, हाँ उस केस में लॉस भी इतना था, ठीक हो गया। और लेमन सेट पर 10% का, हाँ लेमन सेट पर भी 10% का गेन हो रहा है। अब लेमन सेट की बात कर रहे हैं तो गेन ऑन लेमन सेट, तो लेमन सेट पर देखिए देखते हैं, ठीक है गेन हो रहा है 10% का, तो 10x/100 कर लीजिए, सिंपल सा। यहाँ से तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी चीज़ मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब टोटल देखिए गेन कितने का, क्योंकि यहाँ पर लिखा है टोटल ही गेन ₹13, तो ये टोटल गेन कर लीजिए, ये भी गेन टोटल कर लीजिए, ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो टोटल गेन कितने का हो गया स्टूडेंट्स, इसको ध्यान देना, ये आपका टोटल गेन हो गया ₹1 and 3। अच्छा तो देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है, एक काम कर लेते हैं, इसको काट लीजिए फिर से, ये आ गया आपका x/20 और ये आ गया आपका x/10, तो ये आ गया x/20 प्लस x/10 इज इक्वल टू 13 आ गया। एलसीएम ले लीजिए, नीचे आ गया 20, ठीक है 20 तो x, अच्छा सॉरी एक जगह स्टूडेंट्स y आएगा, ये हम गलत कर रहे हैं, एक जगह y आएगा, लेमन सेट का y आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया y, तो देखेंगे ये आ गया आपका x + 5y, तो x + 5y इज इक्वल 13 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, मैं ये वाला पार्ट अगर रफ कर दूं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग उसको समझिए अच्छे से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेना इस तरीके से। चलिए नहीं करते, आज भरे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है देखिए 13 का गेन ठीक हो गया, टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया ना 13, टोटल 13 रुपीज़ का हो गया, तो दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और ये x + 5y x + 5y इज इक्वल 26 260 आ गया। अब देखिए ऑन सॉल्विंग, मैं एक काम करता हूँ, सॉल्व करने का क्या मतलब है भाई, माइनस कर लीजिए, ठीक है सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को जो जैसा भी करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से। अब देखिए इसमें कैसे होगा, तो x + 5y ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, माइनस का एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं, और ये आ गया x - 3y इज इक्वल टू -140। ये आएगा इसमें देखिए, इनको माइनस करना था तो यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, ये 8y हो गया। स्टूडेंट्स
और ये कितना आ रहा है एक बार चेक करना पड़ेगा 4। y की वैल्यू यहाँ पर आएगी स्टूडेंट्स कितनी आ रही है, कितना लिया हमने, ठीक हो गया 8 हो गया और 260 और 1 2 3 4 ये आएगा आपका कितना स्टूडेंट देखिए ना, ये आ गया आपका 400 y इक्वल टू 50 आ रहा है। अच्छा y की वैल्यू 50 आ रही है, एक बार चेक कर लेना 250 और x कितना आ रहा देखिए फिर x कितना आ रहा बताइए, x प्लस 5y इक्वल टू ये 5y नहीं है, कहीं दिक्कत हो रही है स्टूडेंट, चेक करें सभी लोग, 10 2 जा 20 होता है, यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ 2 होगा, सॉरी यहाँ पर 2 होगा, ध्यान से करना है आपको। चलिए यस यहाँ पर 3 है, ठीक है, x प्लस 2y यहाँ भी 2 होगा स्टूडेंट्स, गलती हो गई, आप लोग चेक करना इसको, x प्लस 2y ठीक हो गया, 10 2 जा 20 होता है, मैंने 5 बार ले लिया, गलती कर ली, 2y x प्लस 2y और ये आएगा 5y इज इक्वल टू 800, सॉरी ये आ गया आपका 400 आ गया, और y की वैल्यू स्टूडेंट्स 80 आ गई यहाँ से, तो y 80 आ गया स्टूडेंट, यहाँ इंटू 60 और तो x प्लस 2 इंटू 80 इज इक्वल टू 260, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 260 माइनस 2 8 जा 160, तो ये आ जाएगा आपका कितना x इज इक्वल टू 100। तो देखिए सर लेमन सेट की सॉरी टी सेट की कॉस्ट तो इतनी आ गई और लेमन सेट की कॉस्ट ₹80 आ गई है। एंड आई होप कि आपके भी ये पल्ले पड़ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसको भी ध्यान से करना है आपको, ठीक हो गया स्टूडेंट, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है। चलिए तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, तो आप भी ऐसी गलतियों को ठीक है मत करना, आराम से करना, जल्दीबाजी कहीं की नहीं है, आराम से हो जाएगा सब कुछ सॉल्व, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। जो स्टूडेंट देखिए ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जा रहा है, लेकिन कब हो रहा है ये भी आपको ध्यान देना है, वो कब हो रहा है जब उसकी जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स कम हो जा रही है और ब्रेथ जो है 3 यूनिट्स बढ़ जा रही है। अब देखिए स्टूडेंट बात ये है लेंथ और ब्रेथ की बात हो रही है, तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, मान लीजिए लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मैंने कह दिया भाई x है, ठीक है, और ऐसे मैंने कह दिया लेट दी ब्रेथ, मैंने कह दिया y है, तो इसमें देखिए एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा। नाउ अब कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, तो केस फर्स्ट है आपका ये कह रहा है स्टूडेंट्स, केस 1 आपसे कह रहा है, देखिए केस 1 कह रहा है आपसे, चलिए यस केस 1 आपसे कह रहा है कि अगर हम देखिए इसमें बोला गया है रेक्टेंगल का एरिया 9 कम तो हो रहा है लेकिन कुछ शर्त है तभी ये कम हो रहा है, ठीक है। तो केस 1 हो रहा है, तो लेंथ कितनी जा रही है, अगर लेंथ ध्यान सुनिए केस 1 में लेंथ जो है वो लेंथ अगर हम रिड्यूस कर लें 5 और ब्रेथ देखिए आपको शॉर्ट में अच्छे से करा रहा हूँ, ऐसे ही करना आप लोग भी, और ब्रेथ आपकी कितनी बढ़ गई, ब्रेथ आपने बढ़ा दी बेटा, सॉरी ब्रेथ 3 से बढ़ गई, ठीक है, ब्रेथ 3 बढ़ गई, y प्लस 3, तो जो आपका अब जो एरिया आएगा ना स्टूडेंट देखिए, तो एरिया जो भी होगा अब वो कितना कम हो जा रहा है, एक्स वाई माइनस 9 कम हो जा रहा है। तो ये वैल्यूज को आप यहाँ पर रखिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो स्टूडेंट ये कैसा आ गया, देयरफॉर एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 है, समझ में आया, बिल्कुल ऐसे ही करना है, देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है, एक्स माइनस वाई, तो ये आ गया एक्स वाई, ठीक है, प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ये चीज़ यहाँ भेज सकते हैं, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15 कितना होगा, ये चीज़ सॉरी माइनस 9 हाँ प्लस 15 9 से 15 और 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ये आपकी पहली क्वेश्चन तैयार हो गई। अब सिमिलरली केस 2 की बात करें, इसमें केस 2 में क्या लिखा गया इसको भी ध्यान से देखना आप लोग, केस सेकंड यहाँ से कर लेते हैं,
तो केस 2 है, या सेकंड कंडीशन आप जो अपने हिसाब से लिखिए जो आपको लिखना अच्छा लगता है। यस, नेक्स्ट थिंग इज गिवन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 और ब्रेथ बाय 2 एंड, अच्छा दोनों को बढ़ा देंगे तो अब 67 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, सॉरी कम क्यों होगा, इफ वी लिखा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर लेंथ को हम 3 यूनिट्स बढ़ा देते हैं और ब्रेथ को भी हम यहाँ पर कितना बोला गया है, एंड ब्रेथ बाय 2, सब ब्रेथ को 2 यूनिट्स बढ़ा रहे हैं, तो एरिया में क्या चेंजेस आ रहा है, तो एरिया आपका क्या हो जा रहा है स्टूडेंट्स, 7 से बढ़ जा रहा है, तो एक्स बाय एरिया था और 67 से बढ़ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, एरिया ये है ना एक्स बाय, रेक्टेंगल का एरिया एक्स बाय है, देखिए दिख तो रहा आपको, तो 9 कम हो गया, 9 कम हो गया, सिंपल सा। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ एरिया, या फॉर्मूला आएगा एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स प्लस 3 और वाई प्लस 2। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, ये आ गया एक्स वाई प्लस 67 इज इक्वल टू, ये एक्स वाई आ गया प्लस का 2x प्लस का 3y एंड प्लस का 6, इससे ये कट गया, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, तो 61 आ रहा है, प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अच्छा, तो यहाँ पर अब क्या करा जाए स्टूडेंट्स, कुछ करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से कर लेते हैं, ठीक है, और इन्हें फिर नहीं, ये काम करते हैं, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड को बाय 2 से, नहीं हाँ इसको 2 से, इसको 6 बनाते हैं, नहीं सर 3 से करते हैं, एक्स ये वाले वेरिएबल को सेम बनाते हैं, ठीक है, एक्स वाले को, तो इसको 3 से करते हैं, इसको 2 से कर लेते हैं, इसको 3 से, एंड इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, ठीक हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट, फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, चलिए पहले देखते हैं क्या आ रहा है, फिर हम सॉल्व भी करते हैं इसको साथ साथ, ठीक है, मैं साथ साथ सॉल्व करा रहा हूँ, यहाँ पर देख लेना स्टूडेंट्स, उसके बाद सब्सट्रैक्ट भी कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए मैं उसके यहाँ साथ साथ उसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, इसका आप ध्यान देना। तो सेकंड वाले को आपने जब मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट 3 से, 3 2 जा 6x और 3 3 9y और 3 1 जा 3 3 6 जा 18, ठीक है, और इसको आपने फर्स्ट वाले को 2 से किया, ये भी 6x और माइनस का 10y इज इक्वल टू 2 6 जा 12 भी हो गया। चलिए अब देखेंगे स्टूडेंट्स कितना आ रहा है इसका आंसर, तो ये आएगा आपका, माइनस कर लेना इनको स्टूडेंट्स, ठीक है, ये कट गया, ये दोनों प्लस हो गए, तो 19y, तो ये आ गया, ये भी प्लस और ये माइनस, कितना आएगा 171 आ रहा है आई थिंक, और y के ये 9 जा ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, सो y की वाले 9 आ गई आपकी, तो y 9 आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ 9 3 जा 27, सो स्टूडेंट्स 61 में से 27 माइनस करेंगे कितना आएगा 434 और x 27, चलिए तो सॉरी x बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, x भी सॉल्व कर लेना, तो x इज इक्वल टू आपके पास 17 आ गया। सो लेंथ और ब्रेथ आपके सामने आ चुकी है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी ध्यान से करना। ये स्टूडेंट्स को ध्यान से देखना, क्वेश्चन है पॉइंट A एंड B आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन अ हाईवे, ठीक है, चलिए एक 2 पॉइंट बनाइए, एक A पॉइंट और एक B पॉइंट, ये दोनों एक दूसरे से 90 किलोमीटर अपार्ट है, A एंड B। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आने वाला है अभी रिलेटिव स्पीड का, लेकिन मैं अभी आपको रिलेटिव स्पीड से इसको नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा। A एंड B आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक हो गया, ऑन अ स्टेट हाईवे, अ कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B। एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मान लीजिए कार है, कार फर्स्ट है, और एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बट इनकी डायरेक्शंस अभी हैं, एक सेम डायरेक्शन में हो रही होगी और एक अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 9 आवर्स। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ ना कुछ इस कार की भी स्पीड होगी और इस कार की भी स्पीड होगी। जब ये दोनों ही चल रहे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो थोड़ी इसकी स्पीड ज़्यादा होगी आई थिंक, तो यहाँ पर तभी ये मीट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, इसको पॉइंट मान लीजिए Q, ठीक है, इफ द कार मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो कंसीडर कर लीजिए कि दे मीट एट पॉइंट Q, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सबसे पहले चीज़ तो क्या करना है आपको भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर की दे रखी है, ठीक है। और मैं आपको मान लेता हूँ लेट द स्पीड ऑफ कार, फर्स्ट मान लेता हूँ स्टूडेंट कितना है यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड लेट द स्पीड ऑफ कार सेकंड मान लेता हूँ y किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट हुआ क्या, ये दोनों ही देखिए स्टूडेंट 9 आवर्स के लिए यहाँ पर इन्होंने ट्रेवल किया, कितने आवर्स के लिए, 9 आवर्स के लिए। और 9 आवर्स बाद क्या हुआ, ये दोनों इस मीट कर गए, यहाँ पर लिखा गया है दे मूव इन द सेम डायरेक्शन। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट्स, इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, तो देखिए यहां पर लिख लेना देन दे मीट एट पॉइंट क्यू पर मीट कर रहे हैं मान लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट हुआ क्या, लेकिन मीट करे लेकिन 9 घंटे बाद, ऐसा क्या हुआ, एक चीज और, सेम समय पर इन दोनों ने चलना स्टार्ट किया। स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने, सेम समय पर इन दोनों कार्स ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, सेम समय पर दोनों कार्स ने चलना स्टार्ट किया। तो क्या हुआ होगा, देखिए ये भी 9 आवर्स इसने भी ट्रेवल किया, इसने भी 9 आवर्स ट्रेवल किया। सो एक काम करते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना आप लोग। अब देखिए सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट। अब देखिए इसमें कौन सी डिस्टेंस, ये भी याद रखना, ठीक है। बात करते हैं कौन सी डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस तो बहुत सारी है, तो मैं एक काम करता हूँ, डिस्टेंस AQ जो ट्रेवल करी कार बनने को कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड ये है और टाइम कितना है, 9 है, तो 9x, ठीक है। कितना स्टूडेंट देखिए 9x आवर्स, सॉरी 9x जो भी है किलोमीटर, समझ में आया सबको। भाई इसने 9x यहाँ से यहाँ तक, भाई फर्स्ट कंडीशन है यहाँ से यहाँ तक कितना 9x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी, क्योंकि कार ए जब यहाँ से आएगी, देखिए अब ये जब यहाँ ये कार 1 और कार 2 यहाँ मीट करें, दोनों आपस में यहाँ मिले, तो कार 1 ने तो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल किया, लेकिन कार 2 ने यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेवल किया। अब बात करते हैं जब कार 2 सेम चीज, डिस्टेंस BQ ट्रेवल्ड बाय कार सेकेंड, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन। तो केस किसका है स्टूडेंट, ध्यान सुनना, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, हाँ लिखा है मैंने दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, तो केस किसका है, अच्छा ठीक हो गया, कार 2 तो 9y किलोमीटर, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स 9 घंटे के लिए ये भी चलिए और इसकी स्पीड y है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो AQ और PQ तो आपको मिल गई। नाउ से देखिए आप लोग ये चेक करिए आपको किस पार्ट की डिस्टेंस आपको दे रखी है। यहाँ पर मुझे AB दे रखा है, देखिए मेरे पास क्या स्टूडेंट्स AB कितना है 90 किलोमीटर है, तो इक्वेशन बनानी है मुझे, उससे मतलब है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, सो मैं बात करूं AB क्या है, AQ माइनस BQ है, भाई AQ माइनस का BQ है कितना 90, AB है मतलब। स्टूडेंट देखिए मैं एक काम करता हूँ, इस क्लास को आज थोड़ी सी छोटी रख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ी रखता हूँ। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ, जिससे कि आपको बोरियत नहीं होगी और अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। सो ऐसे ही क्वेश्चंस और भी मैं आपको कराऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो AQ माइनस BQ इक्वल टू AB, और AQ कितना है देखिए स्टूडेंट्स, AQ है आपके पास 9x माइनस, और BQ कितना है आपके पास 9y है, और ये कितना है 90। तो देखिए कितना अच्छा हो गया कि x माइनस वाई बराबर 10, कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। इसका कॉन्सेप्ट होता है इसमें रिलेटिव स्पीड का भी, लेकिन आप लोग ऐसे ही करिए, ठीक है। जिसको रिलेटिव स्पीड समझना है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, ठीक है। रिलेटिव स्पीड का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं होता। चलिए मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। आपने शायद सुना, जिसने मुझसे पढ़ा होगा, ठीक है, उसको पता भी होगा कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत सिंपल है, ये इतना कुछ करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर आता है, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आ गया तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा लेंथी इसको ले जाना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या है, तो ये तो ठीक हो गया। नाउ स्टूडेंट देखिए सेकंड चीज यहाँ पर क्या है, इफ दे मूव इन
अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो मान लीजिए कि देन दे मीट एट पॉइंट P, मैं कंसीडर कर रहा हूं सब कुछ, मान लीजिए यहां पर अब ये मिले, जब इन्हीं कार ने पीछे को चलना सॉरी इसने यहां को करा, इसने यहां को किया, तो ये एक पॉइंट है P, यहां पर क्या हुए स्टूडेंट्स मीट कर गए। अब देखिए सर सेम वही चीज, अब AP और BP निकाल लीजिए, तो डिस्टेंस AP ट्रेवल्ड बाय, बताइए, यस, डिस्टेंस AP ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट, मैं से सिखा रहा हूं, बहुत अच्छे समझा रहा हूं। देखिए स्टूडेंट्स स्पीड इनटू टाइम, बट यहाँ पर अब सेकंड केस में लिखा गया है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक चीज लिखी गई, इसको ध्यान से सुनना। ये कह रहा है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में इन्होंने यहाँ पर मोशन लिया, मतलब मूव करे, तब ये 9/7 आवर्स में मिल गए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई 9/7 आवर्स ये भी चला होगा, 9/7 आवर्स ये भी चला होगा, तब जाके मीट करे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पर लिखा गया, दोनों की बात हो रही है। देखिए इफ दे, यहाँ पर लिखा दे, देखिए स्टूडेंट, इफ दे गो इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 9/7 आवर्स में इन्होंने मीट किया, तो 9/7 आवर्स तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी भाई, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, ये पता लग जाए तो हो जाएगा, ठीक है सर। 9/7 आवर्स ने 9/7 आवर्स में यहाँ से कार फर्स्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, देखिए कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं पॉइंट करेक्ट बीच में हो, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड तो ज़्यादा है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है, इससे मुझे नहीं पता भाई, तो आप अपने हिसाब से जब उसको करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस AP ट्रेवल्ड बाय कार फर्स्ट, ठीक है। अभी कैसे निकलेगी, देखिए टाइम कितना है भाई, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने टाइम ही लिखा क्या, चलिए यहाँ कहीं टाइम लिखना, दे मीट एट पॉइंट Q इन 9 hours, in point in 9/7 hours, ठीक है, एक 9 आवर्स में, तो सेकंड वन इज 9/7 आवर्स में, ठीक है, एक 9 आवर में तो 9/7 आवर्स में। तो डिस्टेंस AP ट्रेवल बाय कार फर्स्ट, AP कार फर्स्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिस्टेंस AP ट्रेवल बाय कार फर्स्ट इन 9/7 आवर्स में, ये नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको देखना। तो डिस्टेंस स्पीड तो किसकी है, कितनी है इसकी x, और टाइम कितना है, स्पीड टू टाइम होता है, सो टाइम है 9/7 और ये आगे इसकी स्पीड 9/7x। सिमिलरली स्टूडेंट्स डिस्टेंस BP ट्रेवल बाय कार सेकेंड इज इक्वल टू 9/7, ठीक है भाई, 9/7 इंटू वाई। ना उसमें देखिए दोनों ने क्या किया, आप ये ध्यान सुनना, यस अब कुछ नहीं करना, वही चीज AB कितना है, अभी 90 है, और AB अब ऐसे निकल जाएगा, हम जानते हैं भाई AB कितना है 90 है, और AB क्या है, देखिए स्टूडेंट्स AP प्लस BP, तो AP प्लस BP इज इक्वल टू 90 है, और ये क्या है 9/7x, कॉमन ले लेता हूँ x प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने दोनों बार आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, इससे कट गया और ये 70 आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 70 आ गया, x प्लस वाई बराबर 70। सुन देखिए ये चैप्टर जो है ना मैं बहुत डिटेल में आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर अभी और भी कल अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, तो आज सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत समझना कि क्लास बहुत लंबी ले रहे हैं सर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अगर आपको ये समझ में आ गया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं तो मुझे तो आता ही है, मैं तो यहाँ पर करके छोड़ दूंगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा स्टूडेंट, जब तक आप तक ना पहुँचे, हर एक के दिमाग में जानी चाहिए सारी बातें, ठीक है स्टूडेंट। आप टॉपर हो तो ये मत समझिए कि मुझे जल्दी करवा दे बस हो गया, मुझे इससे मतलब है। देखिए स्टूडेंट हर तरीके के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है, यूट्यूब पर आपको ही पता है, तो किसी को ये नहीं सोचना है कि बहुत लंबी क्लास जा रही है तो नहीं देखते हैं, ठीक है। तो आप सभी देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं होता है, ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें काफ़ी पुरानी चीज़ें होती हैं, जो जैसे कि रिलेटिव स्पीड अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको कल बताऊंगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे ये अगर आपको रिलेटिव स्पीड आता था, ठीक है, तो क्या आपको इस तरीके से सॉल्व करना आता था, ये बताइए मुझे। तो ये सारी चीज़ें, तब ये क्लास थोड़ी सी लेंथी चली जाती है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन क्या है यहाँ पर
वो क्या है, हाँ चलिए 9/7 आवर्स में तक ये भी चला होगा भाई, और 9/7 आवर्स में तक ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टूडेंट ये भी याद रखना ये चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि देखिए इन लोगों ने क्या किया है, ये सेम समय पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है, आगे पीछे कोई नहीं हो रहा है, सेम समय पर। नाउ जैसे कहते हैं टाइम स्टार्ट्स नाउ, तो अब क्या करेंगे, दोनों कार एक दूसरे की तरफ आएंगी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अब टाइम तो दोनों के लिए होगा ना, 9 घंटे बाद, 9 घंटे उसका भी 9 घंटे उसका भी भाई, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कार फर्स्ट ने भी ट्रैवल करोगी और कुछ ना कुछ डिस्टेंस कार सेकंड ने भी आपके यहाँ पर ट्रैवल करी होगी। ऑलराइट स्टूडेंट, समझ में आया सबको? चलिए, तो सेम ये भी ऐसे ही था, ये भी सेम समय पर स्टार्ट हो रखे बट अपोजिट डायरेक्शन में हो रखे 9 घंटे के लिए। सो 9 घंटे में कुछ ना कुछ इसने भी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, 9 घंटे में कुछ ना कुछ इसने भी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो शायद इसने ज़्यादा करी हो डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से 2 इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व करा तो हर बच्चे के हाथ में है, ठीक है, तो ये तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। x + y = 70 एंड x - y = 10 हो गया, बस ऐड कर लीजिए, कट गए, 2x = 80 हो गया और x कितना आ गया, 40 आ गया, x 40 तो y आपका 30 आ गया। आई थिंक आप चेक कर लेना, सो 40 और 30 आएंगे आई थिंक, यस। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपने ये तो सीख लिया होगा। चलिए, एंड y = 30 km/h। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताइए? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है लीनियर इक्वेशन के। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं दोस्तों, प्लीज़ आप लोग देखना जरूर, एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको, तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार आपके पेपर में, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो यस स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखना, मैंने जैसे कि बोला आपको, मैं आज 4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, बच्चे में 5 क्वेश्चन और होंगे इसमें, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, तो पार्ट 2 की तरफ उसको लेते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, जिससे कि आपको अच्छा भी लगे कि यस इसके पॉसिबल हैं, इसके चांसेस हैं मेरे पास। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है, आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मुझे बता देना कि सर प्लीज़ प्रोवाइड करिए। चलिए, सो यस यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखिए वैसे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लीनियर इक्वेशन के, बट मुझे पता है अब तक तो आपने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर ली होगी और सिंपल जो क्वेश्चंस है वो आपने सीख लिए होंगे कैसे करते हैं। तो ये मेरी तरफ से मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन, तो इनकी भी प्रैक्टिस करना है आपको फाइनली, ठीक है। तब आपका एक फाइनल रिविजन होगा एक, ठीक है, ये आपका एक फाइनल रिविजन होगा। द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस दिस, क्या लिखा गया है, सम ऑफ the age of the father is twice the sum of the, अच्छा sum of the क्या लिखा गया, the age of the father is twice the sum of his 2 children's age। बहुत देखिए, जो क्वेश्चन पढ़ने में नहीं आ रहा तो कठिन कितना होगा। आफ्टर 20 years his age will be equal to the sum of the age of his 2 children। अच्छे, फाइंड द एज ऑफ द फादर। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर 3 आप कहोगे 2 चिल्ड्रन है और एक फादर है। अब क्या क्या लें यार, कितने वेरिएबल्स उठाएं, मत उठाइए, मेरी बात ध्यान सुनना। मान लीजिए लेट द एज ऑफ फादर, मैंने कह दिया x है, एंड लेट द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस एज मैंने कह दिया। अब देखिए इसमें बात ये है ना, इसमें ध्यान से सुनना इसको प्लीज, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में आ सकते हैं यार, क्या करोगे बताइए। सॉरी, आपके कितने क्या हैं, 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो हाँ, 3 मार्क्स में दे सकते हैं। सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, टॉपर बनना है तो भाई ये तो करना पड़ेगा, ठीक है। द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रंस एज मैंने कह दिया, देखिए इसमें 2 चिल्ड्रन है, मान लीजिए S1 और S2 2 चिल्ड्रन है भाई, ठीक है, सन है, तो दोनों का मैंने कह दिया भाई y है। अब क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है, याद रखना ये 2 लोगों का टोटल है, 2 लोगों का एज का टोटल है, ये जो y लिखा हुआ है इसका आपको ध्यान देना है। स्वयं देखिए अब क्या लिखा गया है, अब करते हैं। हाँ, द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द, हाँ अब देखिए कंडीशन केस फर्स्ट कह रहा है, तो फादर की जो एज है, स्टूडेंट ध्यान सुना, एज ऑफ अ फादर इज इक्वल टू
ट्वाइस व्हाट, ट्वाइस दी व्हाट, ट्वाइस द सम ऑफ हिज टू चिल्ड्रंस एज। तो ट्वाइस किसका, दो चिल्ड्रन की एज का ट्वाइस है, ये है, ये तो इतना हो गया आपका। x इज इक्वल टू 2y, ये बोला गया द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ हिज टू चिल्ड्रंस एज। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर 20 ईयर्स कुछ ना कुछ हुआ है। देखिए नाउ सो ये आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है, इसको आप क्या पता, ये लीनियर इक्वेशन है, आप इसको क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाए, हमें नहीं पता भाई। चलिए तो आसान, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्या पता सब्स्टिट्यूशन मेथड हो ये वाला। ठीक है, तो आफ्टर 20 ईयर्स, देखिए सबसे पहली बात, आफ्टर 20 साल बाद क्या होगा, मैं पहले यहाँ लिखता हूँ फादर की, ऐसे ही करना आपको। फादर्स एज कितनी हो गई स्टूडेंट्स भाई, x प्लस 20 और सम ऑफ हिज, ठीक है, टू चिल्ड्रंस एज, ये भी y प्लस 20। क्या ये मैंने सही लिखा है, कौन बताएगा मुझे, क्या ये मैंने सही लिखा है, मुझे इसमें लगता, बताइए स्टूडेंट्स। प्लीज़ 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 ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करना। देखिए 20 साल बाद की बात हो रही है, तो अब ये यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 20 साल बाद क्या हुआ है, देखिए मैंने क्या कहा, इसके अंदर दो लोग हैं। अब देखिए ये y के अंदर दो पर्सन थे, एक सन फर्स्ट एक सन सेकेंड। अब 20 साल बाद की बात हो रही है स्टूडेंट्स, ध्यान सुनना। 20 साल बाद क्या हुआ होगा, आप मुझे खुद बता सकते हैं भाई। 20 साल बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, बताइए कि, देखिए स्टूडेंट्स भाई जो पहला सन है उसकी भी 20 साल एज बड़ी होगी ना, उसकी भी एज बढ़ गई होगी। चलिए तो सेकंड सन की क्या होगा, इसका भी तो स्टूडेंट्स 20 साल, ये भी तो 20 साल आगे गया होगा। ठीक है, ये भी तो 20 साल आगे गया होगा। तो आप यहाँ पर गलती करेंगे तो ऐसी गलती नहीं करनी है स्टूडेंट। तो सम ऑफ हिज टू चिल्ड्रंस एज में y प्लस क्या, देखिए स्टूडेंट्स क्या बोला, एक 20 किसका, पहले वाले सन का ऐड करेंगे और दूसरे वाला 20 दूसरे वाले सन का, वो भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल बाद स्टूडेंट्स 20 और 20 40। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका y प्लस 20 प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आपको। तो ये आ गया आपका y प्लस 40। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, डोंट रिपीट, सॉरी डोंट डू दीज टाइप ऑफ मिस्टेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ लें। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें देखिए दो सन थे ना, दो सन थे इसके अंदर। अब 20 साल बाद, चलिए ये तो एक ही पर्सन है, इसमें 20 ऐड हो गया, लेकिन यहाँ तो दो पर्सन है, तो सिर्फ एक ही के लिए एक ही में 20 ऐड करेंगे आप। अगर आपने इसके अंदर दो पर्सन है तो सिर्फ क्या एक ही पर्सन की एज बड़ी होगी, मतलब सिर्फ पहले वाले सन की 20 एज में 20 ईयर्स का इंक्रीमेंट आएगा। क्या सेकंड वाले सन की एज में 20 ईयर्स का इंक्रीमेंट नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? आएगा ना। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो फादर्स एज विल बी दिस, और यहाँ से आपका क्या हो गया, हाँ अब कंडीशन की बात करते हैं। सो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड यही चल रहा था वैसे। हाँ, आफ्टर हिज एज विल बी इक्वल टू सम ऑफ दी ऑफ टू चिल्ड्रन एज। अच्छा ये तो कह रहा है, ये तो ऐसा हो गया कह रहा, तो x प्लस 20 इज इक्वल टू सिंपल सा ये हो गया कह रहा। आफ्टर 20 साल बाद हिज एज विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू चिल्ड्रंस, सम ऑफ द एज ऑफ हिज टू एज ऑफ हिज चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन में दोनों लोग आ गए, फाइंड द एज ऑफ फादर कह रहा है। तो हो गया आई थिंक। तो यहां से देखते हैं फादर की एज कितनी आएगी। आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, ये एक काम कर लीजिए, आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 20 और x की वैल्यू आप यहाँ से 2y रख लीजिए या फर्स्ट मान लीजिए। तो 2y माइनस वाई, ये सब आप लिख लेना खुद ही। तो y इज इक्वल टू 20। 20 साल मतलब दोनों का जो सम है, ध्यान सुनना, दोनों चिल्ड्रन की जो सम है ना, दोनों 20 साल के हैं। ठीक है, मिला के उनका जो एज है ना, ध्यान सुनना स्टूडेंट, ये नहीं पता अभी भी कि पहले वाले सन की क्या एज है, लेकिन मुझे इतना पता है, मान लीजिए इसकी 12 साल होगी, क्या पता है 8 साल का होगा, तो 12 8 20, मुझे ये पता है बस। ठीक है, मुझे बस ये पता है कि y कौन था, सम ऑफ हिज टू चिल्ड्रंस एज। तो y 20 आ गया, तो x कितना आ जाएगा, आपको x निकालना है। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, ये आ गया आपका 40 ईयर्स आ गया। तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे बताइए क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे, बताइए। क्या आपको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे? जरूर आएंगे। तो आप सभी लोग प्रिपेयर रहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कल मैं आपको कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए।
सो यस स्टूडेंट्स, बस आप लोगों को अब कल के लिए इंतजार करना है नेक्स्ट क्लास के लिए। पार्ट 2 में हम इसको करेंगे, क्योंकि ये क्लास में मैं आपको बहुत डिटेल से समझाना चाहता हूँ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की वर्ड प्रॉब्लम्स को। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना हमारा, ठीक है, जिसमें आपको PDF मिल जाएंगी। और अभी रिसेंटली 3 PDF मैंने शेयर कर दी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड पॉलिनोमियल्स की, और काफ़ी चैप्टर्स की PDF भी प्रिपेयर अभी मैं करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग तैयार रहना, ठीक है, आपको मिल जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर दे रखा। कुछ डाउट हो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कुछ डाउट हुआ हो, पूछना। कोई भी क्वेश्चन में आपका खुद का कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछना, ठीक है। एग्जाम तक हम आपके साथ हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे स्टूडेंट्स तो एक बार प्लीज आप छोटा सा काम कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सब्सक्राइब बटन भी दबा देना, जिससे कि आपको इस क्लास की अपडेट डेली मिलते रहे 7:30 PM पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड गुड बाय।